देखिए, भवितव्यता और पुरुषार्थ के बीच की जुगलबंदी स्वाध्यायियों के विश्व में कोई नई नहीं है। और हम ये चाहते हैं निर्विवाद विजयी कोई एक घोषित हो जाए, जिसके बाद हम उन्हीं के सिर पर सहरा चढ़ा देंगे। मतलब यदि भवितव्यता जीतता है बस, तो फिर क्या है? फिर जब भवितव्यता ही और होनहार ही सब कुछ है, तो हमारे करने का क्या रहा फिर? क्योंकि हमारे यहाँ क्या है, स्यादवादमयी ये जिन शासन है। गोमटसार में एकांत नियतिवाद का खूब खंडन हुआ है, उसको मिथ्या तो कहकर। यदि वो भवितव्यता पुरुषार्थ का अनुसरण नहीं करती है, तो ऐसी एकांगी भवितव्यता की सोच से हमारा काम नहीं होगा। वस्तु स्वरूप में कोई किसी के अधीन नहीं है। जो हमें लगता है कि पुरुषार्थ कल कर देते, फिर कल क्यों नहीं किया पुरुषार्थ? अरे यही तो पुरुषार्थ की दम है कि मुझे अभी ही करना है, और अभी नहीं करना है तो कहते ये तो भवितव्यता डिसाइड करेगा। नहीं, डिसाइड मैं करूंगा। भवितव्यता लिख लेगा, रिकॉर्ड कर लेगा कि अभी इनका पुरुषार्थ का मूड नहीं है। बस पुरुषार्थ के राजा हम हैं और हम बरकरार रहेंगे। कोई भवितव्यता के रिमोट कंट्रोल से ये एमिशन ऑफ रेज नहीं होगा कि नाउ यू कैन डिलीवर पुरुषार्थ। कुछ नहीं है ऐसा। पुरुषार्थ जब चाहे आई कैन फ्लाई, दैट्स ऑल। आज तक मैं कुछ नहीं कर पाया, ये मेरी अपनी कमजोरी थी। भवितव्यता नहीं थी ऐसा पुरुषार्थी बोलता ही नहीं है। वो कहता है कि अभी तक सच्ची लगन से मैंने किया ही नहीं। लोगों की निगाह में करता हुआ दिख रहा था। मैं भी व्यवहारिक रूप में कहता था बहुत कर रहा हूं, लेकिन काम नहीं बन रहा है, चल रही है कोशिश। बट जितना परिश्रम दिया जाना चाहिए था, जिसे पुरुषार्थ संज्ञा मिले पर्टिकुलर काम के अचीवमेंट के लिए, वो दिया ही नहीं जा रहा था। और वो आज दिया गया, और भवितव्यता ने आकर रिकॉर्ड बस कर लिया कि दिस इज द प्रॉपर टाइम। तो पास्ट टेंस में चली जाएगी, मतलब जब कार्य हो गया उसके बाद हम बोलेंगे कि अच्छा इसका ऐसा होना था। भवितव्यता को किसी टेंस में नहीं डाला जा सकता, क्योंकि भवितव्यता एक स्वभाव है, स्वभाव पर्यायगत। कल ऐसा हो सकता है, ऐसी भवितव्यता अभी विद्यमान। कल ऐसा हुआ, उसकी भी भवितव्यता अभी विद्यमान। भवितव्यता निरंतर प्रत्येक पर्याय की बरकरार ही रहती है द्रव्य में। वो कहीं डेवलप नहीं होनी पड़ती, क्योंकि वो योग्यता है कि योग्यता, भवितव्यता, नियति, होनहार। मैं तो इतना ही कह रहा हूं फिलहाल तो, कि पुरुषार्थ और भवितव्यता ये दोनों बलवान उपादान कारण कहे हैं, समर्थ उपादान कारण कहे हैं। इन दोनों में कौन माइटियर,
है, इसकी कंपटीशन अरेंज करने की नाकाम कोशिश नहीं की जाए। फिर ये कह कर फिर 24 ही तीर्थंकर क्यों जाते हैं, फिर 12 ही चक्रवर्ती क्यों होते हैं? ऐसा भी नहीं हुआ ना, लेकिन होने वाले काल के पहले भी होते रहे। आदिनाथ भोग भूमि में ही हो गए। तो नहीं, ये काल दोष हुआ। तो क्यों हुआ काल दोष? काल दोष क्यों हुआ? वायलेटिंग द रूल्स ऑफ भवितव्यता। देन मैं तो ये कह रहा हूँ, एक भी अवसर हमें मिला उतना काफी है ये प्रूव करने के लिए मेरा पुरुषार्थ मेरे अधीन है। मुझे तय करना है कि मेरे साथ कब क्या होगा, और मैं हर चीज के लिए एक डेफिनेट पुरुषार्थ, डेफिनेट जोर की जरूरत होती है, जिसे पुरुषार्थ संज्ञा प्राप्त होने लगती है तो डेफिनेट फल भी एक्सपेक्ट होता है। वो पर्टिकुलर उसका अपना अपना जोर की बात है। भवितव्यता की बात इसमें नहीं है कुछ भी। भवितव्यता कुछ भी डिसाइड नहीं करती, वो तो हम डिसाइड करते हैं और वो केवल नोट करती है आकर। डिसीजन मेकर हम ही है। तो उस टाइम के पहले हो जाता ना वो काम, अभी तक होना चाहिए था। नहीं ना, उसके मूड नहीं बना था। अपन परिस्थितियों की तरफ से बात करते रहते, भवितव्यता की तरफ से करते रहते, बट उसने नहीं चाहा था। बस इतनी सी बात है। आज उसने चाहा है तो काम होगा। तो मैं ये समझता हूँ 100% कॉन्ट्रीब्यूशन पुरुषार्थ का रहता है। प्रतिपल का मानव जीवन, जीव की बात करूँ यदि मैं, स्पेशली अभी संगी पंचेंद्रिय हुए हैं, तो जो भी हम भोग रहे हैं वो सब हमारे पुरुषार्थ का फल भोग रहे हैं। बिना पुरुषार्थ के कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। भवितव्यता की ताक झाक बच बचाव के लिए नहीं करना चाहिए। भवितव्यता केवल इसके लिए है कि वह एक स्वतंत्र समवाय है और उसकी भी अपनी तत्समय की अपनी योग्यता है। तो जैसे इसी जीव में इस चीज की लायकात है, लेकिन वह अमुक पुरुषार्थ किए जाने पर होगा। ऐसी ही लायकात बिना पुरुषार्थ के जन्म देगी, ऐसा नहीं होगा। तो हैंड इन हैंड चलते हैं ये दोनों। तो मुझे तो पुरुषार्थ एकदम माइटियर दाव लगता है। दिस इज ओनली थिंग व्हाट वी कैन डू। यही तो एक टूल, एक वेपन हमारे हाथ में सौंपा गया है। क्या इससे करो जो करना है। और भवितव्यता की जो बात है, ऑल द थिंग्स आर डिस्टाइंड, ऑल द थिंग्स आर जिसे कहते थिंग्स नेवर हैपन एंड दे ऑलरेडी एग्जिस्ट एंड कैन बी सीन ऑन टाइम मशीन, जो कहा जाता है, वो उसकी स्वीकृति भी हमारा एक पुरुषार्थ ही है। ये तो भवितव्यता क्या कर लेगी? भवितव्यता का स्वीकार ही हमारा पुरुषार्थ है। और ये कब स्वीकारना है, ये मुझे तय करना है। इसकी भी भवितव्यता है, हाँ है, लेकिन भवितव्यता ये नहीं कहते अभी रुक जा, अभी कर ले, नहीं। वो नोट करता है आकर, मैं काम कर रहा था उस समय में वो नोट करके चला गया। उसके नोट करने के कारण मुझे करना पड़ा, ये ऐसा नहीं, ऐसा नहीं।
तो मैं ये समझता हूँ हमारे जीवन के प्रतिपल का, सुख का, दुख का पूरा कंट्रीब्यूशन मेकर, उसका कर्ता, जनरेटर, रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी मैं स्वयं हूँ। मेरे ही कारण ये सब होता है। तो मैं पुरुषार्थ प्रधानी व्यक्ति हूँ और मैं पुरुषार्थ से ही काम का होना मानता हूँ। तो फिर करके दिखाओ। तुम्हारे चैलेंज देने से करके दिखाऊंगा ऐसा होगा तो ये चुनौती तो मुझे स्वीकार ही नहीं है, क्योंकि तुम कौन होते हो मेरे ऊपर राज करने वाले। अभी तुमने चुनौती, सभी जन एक एक चुनौती देते जाएंगे और हम सबकी स्वीकार करते रहेंगे। हम तुम्हारे नौकर पड़े हैं क्या? हमारे मालिक की आवाज़ आने पर हम कर लेंगे, तुम हमारे मालिक मत बनो। फिर लोग कहते हैं करके दिखाओ, फिर यदि कर सकते हो तो करके दिखाएंगे, लेकिन तुम्हारे आदेश से नहीं। अंदर का आदेश आएगा तो वो भी हो जाएगा, फिर तुम रोक नहीं पाओगे। केवल तुम्हें दिखाने के लिए कुछ नहीं कर सकते हम, ये भी हमारी वस्तु स्वतंत्रता है। किसी के लिए हम खुश और किसी के लिए हम निर्वाण की प्राप्ति नहीं कर सकते, समझे? मतलब तुम्हारे लिए तुमने कहा कि आप भी निर्वाण होके दिखाओ, चलो चलो चलो। मतलब इतने मूर्ख समझ रखा है हमको कि तुम्हारे लिए तो हम मुक्त हो गए अभी, और हमारे लिए हम मुक्त नहीं हो पा रहे थे क्या अभी? केवल तुम्हारे के इशारे के कारण हम मुक्त, और ये प्रूव करने के लिए कि हम कर सकते हैं। करने की भी हमारी अपनी उमंग है। तो जितना हम उमंग, लोग कहते हैं हाँ वो टाइम कहना चाहते हैं ना, आप टाइम की तरफ से आप देख रहे हो, लेकिन जोर मुझे नहीं आ रहा अभी निर्माण का। तो भटकना है क्या संसार में? अभी देखते हैं जो हो रहा है। तो ये करके दिखाओ, वो करके दिखाओ तो हम कर्ता मानेंगे, ये करेंगे। नहीं, हमारे मालिक कोई नहीं है, कोई परद्रव्य नहीं है। वो तो अंदर से इच्छा होगी तो काम बन जाएगा। फिर दुनिया के रोके काम नहीं रुकते हमारे, फिर अंदर से आवाज आने पड़ती है। पुरुषार्थ की दहाड़ अंदर से आती है और फिर प्रोसेस होने लगता है। तो पुरुषार्थ अभी नहीं हो रहा है, यही तो कह रहे हैं ना। नहीं कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। अभी करके दिखाओ, समझे ना? हो नहीं रहा है ना आपसे। नहीं, मैं कर नहीं रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं। मैं कर नहीं रहा हूं अभी पुरुषार्थ, तो करो ना। अरे तुम्हारे कहने से करूंगा क्या मैं? तो पुरुषार्थ मेरा स्वाधीन है, किसी के भी अधीन नहीं है। तो इसलिए पंडित जी को कहना पड़ा कि भवितव्यता और काल लब्धि तो कुछ वस्तु ही नहीं है जिसके बलबूते पर तुम लटकते रहो उस शाखा पर और तुम्हें कोई बचा लेगा। ऐसा कुछ नहीं है भवितव्यता और काल लब्धि। ओनली ब्रांच यू कैन क्लिंज अपॉन इस पुरुषार्थ। पुरुषार्थ ही हमारा आधार है, यही हम कर सकते हैं। जितना पुरुषार्थ उतना जीव। अपने पुरुषार्थ के अकॉर्डिंग वो सुखी दुखी होता है। दुखी भी हुआ है उसमें आपका उसमें उतना उसका पुरुषार्थ है निगेटिव थिंकिंग का, और वो स्वाधीन है उसमें। नहीं चाहो तो पॉजिटिव थिंकिंग करे वो, चाहे तो, और लेकिन उसको चाहना पड़ेगा। तुम्हारे चाहने से उसकी चाहत नहीं बनेगी। वो मालिक है, हम बार बार कह रहे हैं। तुम्हारे अल्टर और मॉनिटर करने से वो अल्टर और मॉनिटर होते रहेंगे। ऐसे तुम खोखली विश्व व्यवस्था समझते हो क्या? जो हम समझते हैं, समझ रहे ना? जनरली यही क्वेश्चन आता है, पुरुषार्थ कर सकते तो करके दिखाओ, करके दिखाओ। तो
पुरुषार्थ का अर्थ ये नहीं है कि सदाकाल तुम जैसा कहोगे वैसा कुछ हम करके दिखाएंगे, अंदर की बात है। ठीक है, तो ये पुरुषार्थ और भवितव्यता का इंटर रिलेशनशिप कई दफ़े मैंने रखने की कोशिश की है। तो दिस इज़ व्हाट आई फील, और इसीलिए टोडरमल जी ने भी हमें पुरुषार्थ की ही बैटॉन हाथ में दी है। टोडरमल जी इसलिए कहते हैं, दोष आप करता है, दूसरों के माथे मरता है, और यहाँ आकर भवितव्यता बताता है। इससे तो तुम्हारा धर्म के प्रति अनुराग ही महसूस नहीं कर पा रहे हम। तो ऐसा लगता है कि तुम तो भारी अरुचि है धर्म से। यहाँ आकर भवितव्यता बताता है। हाँ, टोडरमल जी कहते हैं, सब खान पान संबंधी तो उद्यम करता है आदि काफ़ी बातें, बट मैं यही कह रहा हूँ, पुरुषार्थ कब करना है ये भी मेरे पुरुषार्थ की बात है। तभी तो मैं राजा हूँ, तभी तो मैं राजा हूँ। ठीक है, और किसी के चैलेंज देने से हमारी वो बात सिद्ध होगी सिद्ध नहीं होगी ऐसा नहीं। हम कौन सा कह रहे बिल्डिंग से कूद कर दिखाओ जो तुम्हारी टांगे वांगे कट जाएगी, हम ऐसा तो नहीं बोल रहे। हम तो ये कह रहे निर्वाण होकर दिखाओ, आप भी दिखाओ। लोग ऐसे धोखे में हैं बड़े, वे ये समझते हैं कि पुरुषार्थ को ऐसा मॉनिटर किया जा सकेगा, लेकिन कंप्लीट पुरुषार्थ वही है जो अंदर की आवाज़ पर चलता रहे। वो जब चलेगा फिर वो किसी के रोके नहीं रुकेगा, दैट इज पुरुषार्थ। और जब नहीं चलेगा तो तुम्हारे चलाने से वो नहीं चलेगा। ये पुरुषार्थ के हमारे दम है। वो तो फिर निमित्तों की बात हो गई। तुमने कहा और मैं चार्ज हो गया, फिर तुम निमित्त के कंट्रीब्यूशन में चले जाओगे। हम कहोगे, हम कह रहे हैं टोटली पुरुषार्थ के अधीन है सब बातें। रुचि के अधीन है। हाँ, मैं रुचि को भी पुरुषार्थ ही कहता हूँ। रुचि हुई है वो भी हमारा पुरुषार्थ, अथवा थोड़ी देर के लिए अरुचि भी हुई है वो भी हमारा पुरुषार्थ। तो ये हमारा पुरुषार्थ ही है। अरुचि हुई है और इसीलिए मैं दुखी हूँ। अब मुझे कौन सुखी कर सकता है? कौन सा टाइम फैक्टर और क्यों भवितव्यता को कोसा जा रहा है जब मैं ये निगेटिव थिंकिंग लेके बैठा हूँ? अभी आपने भले टेक्निकल टर्म्स में कहा मिथ्यात्व का तीव्र उदय है ना, अभी वो काम हो नहीं सकता। पंडित जी ने भी लिखा ना, तो वहां की तरफ से कथन हुआ निमित्त की तरफ से, बट ये सब पुरुषार्थाधीन है। ये जीव ही तय करेगा उसे कब उठना है और उसे कब मिटना है। ये सब ज्ञान में तो आता है, वो जीव ज्ञान, मतलब हम ये चाहते तो हैं पुरुषार्थ हो, पर वो पुरुषार्थ हमारे अधीन भी लगता नहीं है कई बार, या तो उल्टी रास्ते पे जाए। आपको ऐसा क्यों लग रहा है, क्या मालूम? जो अभी अभी बात चल रही थी, यदि पुरुषार्थ हो और काम नहीं हुआ, ऐसा तो काम नहीं होता, बात नहीं बनता। आपको लग रहा होगा पुरुषार्थ का दाव चल नहीं पा रहा है। हमें लग रहा है कि वो पुरुषार्थ का दाव नहीं, वो पुरुषार्थ ही नहीं कर पा रहे आप, ऐसा मुझे लगता है। पुरुषार्थ 100% देने पर भी काम नहीं हो रहा है ऐसा आपको लग रहा है, ऐसा नहीं है। आप नहीं दे पा रहे पूरा अभी। हाँ, मतलब हम चाह रहे हैं पर पुरुषार्थ उस ओर जा नहीं रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपकी चाहत ही पुरुषार्थ है। आप कह रहे हो मैं चाहता हूँ पुरुषार्थ नहीं हो रहा है, मैं कहता हूँ आपकी चाहत ही पुरुषार्थ है। आप चाहते तो काम बन जाता, आप चाहते तो काम बन जाता। चाहते और काम न बनता, ऐसा न होता।
और जो हम कहते चाहते तो है लेकिन काम नहीं हो पा रहा है, स्थूल कथन चलते रहते हैं। ऐसे स्थूल कथन है, चाह है हमारे बहुत है, तो भैया ऐसे चाहत से काम नहीं बनता। चलो पीछे जो महाभारत की घटना को मैं बताता रहता हूँ, अभी कितने मेरे दिमाग में आएंगे क्या मालूम, जिसमें द्रौपदी का हरण हो गया था और समुद्र के उस पार धात की खंड में ले जाया गया था उसको। वहाँ के चक्रवर्ती ने उसका अपहरण कराया था। कृष्ण वगैरह को रिपोर्ट मिल गया नारद के द्वारा कि वो वहाँ पर है। अभी पांडवों में ये बात चली कि कौन लेके आएगा भैया, तो पांडवों ने कहा कि हम कोशिश करते हैं। तो कृष्ण ने कहा अभी यही बैठो, आप मत जाओ, क्योंकि मैं काम करके आऊँगा। तुमसे काम नहीं होगा कह रहे, तुम कोशिश करोगे। लक्ष्मण का ही एक और उदाहरण आता है। जब जाम्बुनंद वगैरह ये सब बैठे थे, सुग्रीव वगैरह चर्चा में रात में, कि सीता को कैसे लाना भैया, कैसे क्या करे, तो किसी ने बीच में आकर ये कहा, जाम्बुनंद ने कहा, ऐसा सुनते हैं बोले रावण को परास्त करना पड़ेगा पहले, उसके बिना सीता नहीं मिलेगी। और कोई कुछ नहीं बोला, लक्ष्मण ये बोला कैसे परास्त होगा भैया अभी ये, तो बोले कि कुछ नहीं, उसके एक चिन्ह है बोले, जो ये कोटिशिला उठाएगा वो उसका मापदंड हो जाता है, फिर वो हरा देता है उसको। तो और कोई कुछ नहीं बोला, लक्ष्मण ही बोला मुझे फौरन ले चलो, देखता हूँ मैं बोले। वो तो मापदंड था। तो मैं ये कह रहा हूँ एक छा है मुनि की चाह है। रोज भक्ति भी गा रहे हैं हम, क्या है भैया वो, मुझे भक्ति भजन का हाथ है ज़्यादा, हाथ में पीछी कमंडल ध्यान तम राम का, कब वो स्थिति आएगी, कब वो अवसर आएगा, कब वो अवसर आएगा। ऐसी इच्छा तुम्हें रोज हो रही है, ऐसे तुम्हें लग रहा है छोड़कर दरबार भिक्षक हाँ, कब आएगी। ये तुम बहुत बड़े धोखे में जी रहे हो। तुम्हारे दिखाएंगे तुम्हारा कच्चा चिट्ठा तो तुम उस लायक भी नहीं रहोगे। अच्छा है तुम रोज टाइम पास कर रहे हो, करते रहो तुम, फिलहाल बच्चा बच्ची का खेल है, अच्छा लगता है, वहाँ पर एक राग धुन चलती है तो अच्छा लगता है थोड़ा एक। और विषय तो ठीक है ही जो पढ़ा जा रहा है, मुनिराज का चरित्र वर्णन कहाँ खराब हो सकता है। बट तुम्हारे गृहस्थी जीवन में रहकर भी कितने पाप से बच सकते हो और तुम बच नहीं पा रहे, और तुम्हें कोई उसका खेद नहीं है, और तुम्हें कोई टोके तो तुम्हें दिक्कत भी बड़ी होती है, और तुम सीधी फ्लाइट मुनि की लेना चाहते हो अभी, जहाँ पर खड़े वो नहीं करना चाह रहे हो तुम। क्या है ये नौटंकी तुम्हारी? इच्छा तो बड़ी ऐसा उमड़ा आता है, फिर वो तो आंसू भी आते हैं। बच्चे तुम्हें अभी 28 मूल गुण, उसके अतिचार कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है। तुम अपने कंफर्ट जोन की परिभाषाओं के बाहर, तुम्हें एक मच्छर भी तुम्हें और तुम अभी बात कर रहे हो 22 प्रकार के परिचय होंगे जय की। तुम शांति से तसल्ली से कभी एक मच्छर को काटते हुए ज्ञाता दृष्टि बने रहते, देखते बस क्या हो रहा है, देखते देखते देखते, खून ही तो पिएगा और क्या पिएगा। लेकिन तुम्हें बिल्कुल
सब्र नहीं है इसका भी, एक मच्छर का भी सब्र नहीं है तुम्हें, जबकि कोई जान नहीं जाने वाली है तुम्हें। तो तुम्हारी भावनात्मक होती है ये सब। जो चाह की बात करते हैं हम, चाह तो बड़ी है, धंधे से समय नहीं निकल पाते, ये सब बेकार बातें हैं, बेकार बातें हैं। स्वयं को धोखे में रखने का अच्छा, उसका अपना अपना प्लॉटिंग चल रहा है। नहीं तो उसको कौन रोक सकता है? वो उसने मालिकियत ले ली तो चलती दुकान वकान सब छोड़ के निकल सकता है। और अभी हमने दीक्षा की भी बात नहीं कही है, जहाँ पर खड़े हो वहीं पर, और अच्छा है तुम्हारा, कोई ऐसी खराबी बात भी नहीं है तुम्हारी। कुछ नहीं हो सकता भैया तुम्हारा, कुछ नहीं हो सकता। बस तो तुम रोज आते रहो 2 टाइम, अपना अपना टाइम निकालते रहो। वहाँ पर जाओ 2 टाइम, यहाँ पर आओ 2 टाइम, खाओ पियो, टाइम निकालते रहो। अभी यही तुम्हारे साथ हो सकता है। तो हमारी उमंग, हमारी चाहत को कसौटी पर हमें चढ़ाते आना चाहिए। ऊपरी तौर पर सबको ही लगता है हमें तो बड़ी इच्छा है, हम ऐसा करें, हमें तो बड़ा इच्छा है, लेकिन 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 कहते हैं इच्छा नहीं है तुम्हें, बातें बनाते हो। सर टोडरमल जी को सम्यक ज्ञान चंद्रिका की पीठिका में एक संवाद चल रहा है। तो पंडित जी उसको कह रहे थे कि सम्यक दृष्टि लोग भोगों से बड़े डिटैच रहते हैं। तो उसका कहना, भरत जी वगैरह तो खूब भोगते हैं, चक्रवर्ती वगैरह। तो पंडित जी उनको कह रहे हैं कि अभिप्राय से नहीं भोगते हुए। तो टोडरमल जी को वो सामने वाला ये कह रहा है, ठीक है हम भी ऐसा ही कहेंगे। तो टोडरमल जी ये कह रहे हैं, कहने से तो कोई फल नहीं होता, फल तो अभिप्राय का ही होता है। तो जैसे किसी को भी पूछो, बहुत भोजन भी कर ले, उसको कह रहे कहाँ से खा लिया इतना, कह रहे अरुचि भाव, यही हेता भाव है। अभी ऐसे तो हेता भाव सबको ही अच्छा डकरे दे देकर विषयों को भोग रहे हो तुम, और फिर तुम्हें दुख रूप लग रहा है रोजाना, और फिर रोजाना उछलने के लिए, फिर रोज के लिए तैयार हो तुम वहाँ पर। हमें कोई रस नहीं आ रहा है किसी चीज़ में, अभी रस नहीं आ रहा है का रस भी एक बार कसौटी पर चढ़ाना पड़ेगा। मतलब हम हमारा चाहत पुरुषार्थ को नापने में अभी थोड़ी कतराई कर रहे हैं। और जब तक हम हमारा लोकेशन प्रॉपर लोकेट नहीं करे कहीं, तब तक दिशाएं आगे बढ़ती नहीं, बहुत धोखे में रखे रहे हैं हम। जम सक्कैतम किरै जम न सक्कैतम च सद्दहनम, केवली जिनेहि मणियम सद्दहमानस सम्मतम। एक साधारण श्रावक भी एक श्रवणोपासक ही होता है, रात दिन उसको विरक्त होने की ही भावना होना चाहिए, और कसौटी पर चढ़ते आना चाहिए उसको हर जगह। विचारधारा में उसको अटल रहने का, उसका आर्ट बरकरार रखना चाहिए। कभी आनंद हमारा भीड़ आश्रित भी रहता है, अक्सर, जैसे मुझे अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, अब से भी जन शांति से सुन रहे हो, इसीलिए आप झपकने लग जाओ तो I will get disturbed then। तो मेरे आँख खुलने का वो एक अवसर था कि मेरा अच्छा लगना एक पराधीनता के चलते है, दिस इज नॉट रियल, दिस इज नॉट निरपेक्ष, बट धोखा हो जाता है लोगों को। और सामने वाला
कहे कि हमें तो सुनना ही सुनना लगता है, आपको सुनना ही सुनना लगता है, तो फिर उस अच्छाई का अपग्रेडेशन भी होता है, बट दैट इज व्यापार केवल। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हाट यू आर अंडरगोइंग, मेरा जॉय पर सापेक्ष नहीं चाहिए। अभी हमारा बहुत सारा जो हम इन्फ्रेंस पर आते हैं उसमें दैट इज कलेक्टिव डिसीजन। हमने पूजन में आनंद आया आज, फिर धीरे धीरे वो भैया भी बहुत अच्छा गाते हैं ना, वो बहन भी बहुत अच्छी गाती है, फिर हम यहाँ वहाँ, और कल के पूजन के लिए भैया उनको बुलाना है, संगीत पार्टी कहाँ की थी, अगेन वी गेट डाइवर्टेड। भक्ति की परिभाषा पता नहीं, भगवान और तुम शांति से एक दूसरों के साथ बातें कर सको, दैट इज भक्ति। इसमें ढोल ढमक का क्या काम है भैया? नहीं, मुझे खुशी तो बहुत हुई। अभी तुम्हें खुशी किस चीज़ की हुई क्या मालूम? डॉक्टर को चेक कर लेना चाहिए, तुम्हारा दिमाग कैसा है हम नहीं जानते, बट हमें स्वयं को एनालाइज करना चाहिए, हम पुरुषार्थी कितने और स्वयं को समझते कितने हैं। तो हर एक चीज़ का भी अनुष्ठान का भी आनंद है, उसमें हमारा आत्मिक कितना वेटेज है, कितना कंट्रीब्यूट करते हैं। इज दैट, मैं फिर से वही कह रहा हूँ, कलेक्टिव डिसीजन को ही हम एक उसका ही हिस्सा बन रहे हैं हम। तो अच्छा चल रहा है, धर्म मार्ग में जब से आए हो अच्छा लगता है। अब अच्छा लगता है में जो पारिवारिक एकता हुई है घर में, सभी जन एक मुख से आगे बढ़ रहे धर्म से, उसका भी एक उसको आनंद का पुट है उसमें। अभी सभी जन विरोध में होते हैं, और धर्म का आनंद आप लेते हुए आपको जो आनंद आएगा वो आपका निरपेक्ष आनंद होगा। भूमिका में साथ में आप थोड़ा सा डिस्टर्ब भी हो जाएंगे कि आवर कंपेनियंस आर नॉट विथ अस, दिस इज नॉट इन अकॉर्ड। सभी साथ में होते तो बात बन जाती, बट वो एक ऊपरी बात है। हमारे आनंद की जहाँ पर बात है वो मेरा अपना पर्सनल आनंद है, किसी और के शेयरिंग की कोई काम बात नहीं है उसमें। दूसरे को कितनी रोटी खाई उससे मैं डकारे देता रहूँ, दैट डज नॉट मैटर। तो अपना पर्सनल अकाउंट को हमको मेंटेन करना पड़ेगा। हमारा पुरुषार्थ कितना, हमारा प्रमाद कितना, मुझे ही तय करना पड़ेगा। हम प्रमाद और पुरुषार्थ को किस प्रकार परिभाषित करते ये भी हमें तय करना पड़ेगा। इतनी बीमारी में भी कोई निरंतर पढ़ता रहता है, भक्ति सुनता रहता है, कुछ करता रहता है, और कोई कुछ नहीं करता है तो वो क्या करता है उस समय में, आप समझ रहे हैं? क्योंकि ये स्वयं एक विश्व है हमारा, ये सब कुछ है हमारा, सब पूरा प्रोसेसेस यहीं पर होते थिंकिंग के। वस्तु संबंधी विचार, दैट इज ओनली धर्म, वस्तु स्वातंत्र्य। अब इसमें कहाँ पुस्तकों की जरूरत और कहाँ किसकी क्या जरूरत। लेकिन गाफिल होने की जरूरत नहीं, लेकिन स्वयं को नापना हमें जरूरी है। तो हमें लगता है हमें बड़ी चाह है लेकिन काम नहीं हो पाता, ये बुलावा भी हो सकता है, क्योंकि परिस्थिति विशेष पड़ने पर तुमने और स्वयं को फ्री कर दिया। इसका मतलब और वो परिस्थिति तब भी बन सकती थी, unnecessarily you were getting entangled उसी बीच में। आज तुम्हें लग रहा है मेरी जरूरत नहीं थी तब, लेकिन तब हमने तुम्हें आकर समझाया था तुम्हारी जरूरत नहीं है यहाँ, तो तुम के मेरे बिना कैसे होगा।
अब सब हो गया, अब तुम कह रहे मेरे बिना वो काम बात बन जाती, मुझे क्यों मैंने माथा मारा, सब हो जाता, मैं मेरे ऊपर क्यों फोकस नहीं किया। तो मैं ये कहता हूँ अबे हाथ पर पटकने से क्या होगा, प्रेजेंट टाइम इज योर्स, छोड़ दो इन सब बातों को, अभी लगाओ पूरा जोर अपने में। घर गृहस्थी में थोड़ा देना पड़ रहा है, वो तुम्हारी पर्सनल कमजोरी है, और तुम जितना उलझते हो, देखो तुम्हारे अधीन कोई नहीं है ये मानकर चल लो पहले तुम, तो मार्ग का प्रारंभ होगा। कोई तुम्हारे माथे नहीं है तो ये तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। कैसा लग रहा है सुनने को, कैसा सुनना, नहीं ऐसा कोई आए जो हमें पूरा चार्ज ले ले हमसे और पूरा फ्री करे, फिर तो बहुत अच्छा है। हम कह रहे चार्ज दिया नहीं है किसी ने तुमको, कौन लेने को बैठा है तुमसे, बनते रहते हो नेता तुम, बिना पूछे उचकते भी रहते हो तुम बहुत बीच बीच में।